नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 7 अक्टूबर, तो आज हम लोग 7 अक्टूबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजिल, एंड्रिया गेज, इन तीनों लोगों को। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों 6 अक्टूबर को 2020 के लिए भौतिकी यानी फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की गई है और ये सभी वैज्ञानिक अमेरिका से बिलोंग करते हैं दोस्तों। और इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? इन्हें ये इसलिए दिया गया है क्योंकि रोजर पेनरोज ने ये बताया था कि ब्लैक होल फॉर्मेशन से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और वहीं रेनहार्ड और एंड्रिया ने हमारी गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद विशाल द्रव्यमान यानी कि सुपर मैसिव के कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा। और नोबेल पुरस्कार के बारे में शॉर्ट में बता दें, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था कि 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, और ये शुरुआत की गई थी स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में। और अभी तक कुल 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें से भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था हमारे देश के महान वैज्ञानिक CV रमन जी को। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डल्ले खुरसानी को GI टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है सिक्किम से। तो दोस्तों दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में से एक डल्ले खुरसानी को GI टैग मिल गया है, और इस डल्ले खुरसानी को लाल चेरी मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। और पिछले साल सिक्किम ने लगभग 250 टन डल्ले खुरसानी का उत्पादन किया था, और ये सिक्किम का तीसरा ऐसा प्रोडक्ट है जिसे GI टैग दिया गया है। इससे पहले सिक्किम की बड़ी इलायची को GI टैग दिया गया था, और दोस्तों हाल ही में सिक्किम की टेमी टी को भी GI टैग के लिए नॉमिनेट किया गया है और इसे अप्रूवल मिलने वाला है। तो दोस्तों याद रखिएगा। और अभी हाल ही में भाईचुंग भूटिया, जो कि मशहूर फुटबॉलर हैं, इनके नाम पर सिक्किम में स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। और दोस्तों पैंग लबसोल नाम का त्यौहार अभी हाल ही में सिक्किम में मनाया गया है, जो कि लेप्चा और भूटिया जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। और दोस्तों सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं पवन कुमार चामलिंग। और राज्यपाल कौन है? तो ये हैं गंगा प्रसाद। और सिक्किम की राजधानी क्या है? तो ये है गंगटोक। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरकार ने मुद्रा नीति समिति के सदस्यों की नियुक्ति की है, उनके नाम क्या हैं? तो दोस्तों उनका नाम है आशिमा गोयल, जयंत R वर्मा, शशांक भिड़े। इन तीनों को ही सरकार ने मुद्रा नीति समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर होगा चौथा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है, और वर्ष 2016 में इस कमेटी का गठन किया गया था। और इस कमेटी के चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है RBI के वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास। और दोस्तों इन सभी की नियुक्ति की गई है 3 साल के लिए, और इनकी नियुक्ति की किसने है? तो ये की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। तो दोस्तों गुजरात सरकार ने 6 अक्टूबर को ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम का पहला चरण लॉन्च कर दिया है, और इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी 8 अक्टूबर से। और 8 अक्टूबर से इसके तहत नागरिक पंचायत स्तर पर विभिन्न लोक कल्याण सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। और इसी के साथ डिजिटल सेवा सेतु को भारत नेट परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया है, जो कि फाइबर नेट के माध्यम से ग्रामीण पंचायतों को जोड़ने का काम करेगी। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
किस स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर स्टेशन कर दिया गया है? तो दोस्तों ये कर दिया गया है नौगढ़ रेलवे स्टेशन का। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब रेल मंत्रालय ने सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। और इस स्टेशन का नाम बदलने के पीछे ये तर्क दिया गया है कि नौगढ़ के पास लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और ये क्षेत्र उनके जीवन की घटनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए जन आकांक्षाओं को देखते हुए इसका नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन किया जा रहा है। दोस्तों ये स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ की राजधानी क्या है? तो ये है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल कौन है? तो ये हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में 1 करोड़ कोविड टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में ही खोली जा रही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में पहला स्थान मिला है? तो दोस्तों ये मिला है गुजरात को। तो दोस्तों हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है, इसमें पहला स्थान मिला है गुजरात को। और इस सूची में दूसरा स्थान किसे दिया गया है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। और जिले स्तर की बात करें तो जिले स्तर पर स्वच्छता के लिए तमिलनाडु के तिरुनेलवेली को प्रथम स्थान दिया गया है। दोस्तों बात करें अगर गुजरात के बारे में, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं विजय रूपाणी। यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और राजधानी क्या है गुजरात की? तो ये है गांधीनगर। दोस्तों अगर गुजरात को करंट से रिलेट करके देखें तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना गुजरात में ही शुरू की गई है। इसके अलावा अमेज़ॉन ने अपना पहला ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन भी गुजरात में ही स्थापित किया है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संसद ने विधेयक भी गुजरात के लिए ही पारित किया है। इसकी स्थापना गुजरात में की जाएगी। और दोस्तों देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के आणंद में ही स्थापित की जा रही है। और दोस्तों देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है गुजरात के वडोदरा में। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने कोविड-19 की जांच करने वाली RT-PCR किट विकसित की है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है आर ग्रीन। तो हाल ही में रिलायंस ग्रुप की मेडिकेयर कंपनी रिलायंस लाइफ साइंसेज ने आर ग्रीन नाम की एक RT-PCR किट विकसित की है। और ये किट मात्र 2 घंटे में रिजल्ट देने में सक्षम है। और रिलायंस के वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस के 100 से अधिक जीनोम पैटर्न्स का विश्लेषण करने के बाद ये RT-PCR टेस्ट किट को विकसित किया गया है। और अब इस टेस्ट किट को ICMR ने भी मान्यता दे दी है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के बीच कहां पर मीटिंग होने वाली है? तो ये होने वाली है टोक्यो में। तो दोस्तों क्वाड देशों के विदेश मंत्री पोस्ट कोविड अंतर्राष्ट्रीय क्रम और महामारी से उभरने वाली विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए जापान की राजधानी टोक्यो में मिलने वाले हैं। और पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि क्वाड देश हैं क्या और कौन कौन से हैं। तो दोस्तों 4 देशों का समूह है जिनमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। और दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि चारों देशों के विदेश मंत्रियों के नाम क्या हैं। तो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जापान के हैं टी मोतेगी और ऑस्ट्रेलिया के हैं मैरीज पायने और अमेरिका के हैं माइक पोम्पियो। दोस्तों इनके नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं? तो दोस्तों ये प्रस्तुत किए गए हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के पहले संस्करण के परिणाम घोषित किए हैं।
और इसमें 12 सेक्टर के स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है और इनमें विजेताओं को 5 लाख रुपए की नगद इनाम की राशि दी गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में यहां पर पोर्ट होगा, तो भारत के सबसे बड़े पोर्ट डेवलपर कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को किस कंपनी ने खरीद लिया है? तो इसको खरीद लिया है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने। तो दोस्तों अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने हाल ही में भारत के सबसे बड़े पोर्ट डेवलपर कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को 12,000 करोड़ की कीमत में खरीद लिया है। और आपको बता दें कि इस डील से अडानी ग्रुप के पास कृष्णपट्टनम पोर्ट्स की 75% हिस्सेदारी आ जाएगी। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। तो दोस्तों पहला वन लाइनर क्वेश्चन है, वर्ल्ड कॉटन डे किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTA को द्वारा 6 अक्टूबर को। दूसरा क्वेश्चन है, किसने अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है पेटीएम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 100% सोलर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो ये बन गया है पुडुचेरी एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डेयरिंग सिटीज 2020 सम्मेलन में शामिल होने वाले दुनिया के 5 नेताओं में भारत के किस नेता का नाम शामिल है? तो ये शामिल है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईपीएल में शेन वॉटसन और फाफ डुप्लेसिस की ओपनिंग जोड़ी ने 181 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया है और ये किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों ये हैं चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी। तो दोस्तों याद रखिएगा आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।